क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम आपको क्लास 10th के महत्वपूर्ण सवाल कराएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इस समय वायरल चल रहे हैं और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, जरूर आएंगे। 101% की गारंटी है मेरी। इसको कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। उससे पहले मैं कुछ आपको इंस्ट्रक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। जो निर्देश हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम के निर्देश हैं, उसके बारे में समझिए। ये पिछले साल का पेपर है मेरे पास, गणित का 2023 का। ठीक है दोस्तों, और यही रूल जितने भी हमारे पास दे रखे हैं, ये 10 रूल है हमारे पास। यही रूल आपको पता करने हैं, 10 रूल के बारे में समझाना। उसके बाद मैं वीडियो में जो सवाल दे रखे हैं वो कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला निर्देश क्या है हमारे पास, जो पेपर हमारा होगा 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। और 3 घंटे 15 मिनट में आपको क्या करेगा, सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है, पहला पॉइंट क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दे रखे हैं। इसमें आप उसमें प्रश्न पत्र पढ़िए और उसमें आप क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। नंबर 2 है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उसके बाद दे रखा है तीसरा, इस प्रश्न के 2 खंड है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड दे रखे हैं। एक तो हमारा खंड आ है और एक खंड क्या है, बा है। खंड आ में 1 से लेकर 20 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको OMR सीट में देने हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, जिनके उत्तर आपको किस में देने हैं, OMR सीट जो आपको मिलेगी 20 प्रश्नों की, उसमें देने हैं। इनके प्रश्नों के जो उत्तर हैं OMR सीट पे तो आप देंगे, लेकिन इसको आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी कॉपी मिलेगी लिखने वाली, उसके पीछे रफ पेज बना के उसमें आप सॉल्व करके OMR सीट पे टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इसे इरेजर ना करें, इसे व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अगर ये आपने गलती कर दी, समझ लीजिए आपका जो 20 नंबर है वो बेकार हो जाएगा। आपको उसको उत्तर को काटना नहीं है, इरेजर नहीं करना है, मतलब मिटाना नहीं है, और व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लिखा है खंड बा में आपके जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद खंड बा होगा। उसमें 50 अंक के संक्षिप्त उत्तर प्रकार या वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। खंड बा में कुल 5 प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर कितने होंगे किसमें, बा में 5 प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 21 से स्टार्ट होंगे ये। तो प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है जिनके उनके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख लिखे गए होंगे। प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाएं। उस प्रश्न पत्र का समय नष्ट कीजिए जो आपको नहीं आता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास 10 इंस्ट्रक्शन थे और हमारे पास जैसे जैसे खंड आ दे रखा है इस टाइप से, तो इसमें आपके 20 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे आपके यहाँ पे, 20 प्रश्न होंगे। जैसे तीसरा चौथा पांचवा इस टाइप से दे रखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए इसमें 12 होगा इस पेज पे, और यहाँ तक देखा जाए तो ये 20 प्रश्न हो गए हमारे। अब इसके बाद जब हम अगला जो खंड बा आएगा, तो खंड बा में हमारे पास जो होगा उसमें यहाँ से देखिए खंड बा में हमारा यहाँ प्रश्न नंबर 21 से स्टार्ट होंगे और 5 प्रश्न है हमारे इसमें। तो इसमें हमारे 6 खंड हैं, 6 के 6 पूरे करने हैं। इसमें आपको खंड जो हमारे खंड बा में 22वां प्रश्न है, इसमें 5 खंड है, वो 5 प्रश्न हल करने हैं। और इसमें क्या करना है, 6 प्रश्न दे रखे होंगे। इसी प्रकार से हमारा 23वां है। 23वें में हमारे पास ये हमारा ये 6 अंकों का प्रश्न है। इसमें 2 प्रश्न दे रखे हैं, इसमें से एक करना है, या ये करिए ये करिए। 24वें में ये करना है या ये करना है, कोई सा भी एक करना है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 में आपके 2 खंड दे रखे हैं, मतलब 2 प्रश्न दे रखे हैं, ये करिए ये करिए। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए मैं जो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, 12 प्रश्न लेके आया हूँ, उसको जरा ध्यान से करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला प्रश्न दे रखा है, पहला प्रश्न हमारे पास है, यदि द्विघात बहुपद हमारे पास दे रखा है k-1 x² प्लस kx प्लस 1 बराबर 0 के शून्यांकों में से एक शून्यांक 3 दे रखा है, माइनस का 3 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, कितना दे रखा है, माइनस का हमारा 3 दे रखा है। तो k का मान बताइए। जब इस टाइप से कोई सवाल दे रखा हो, समझ लीजिए x का मान हमें दे रखा है और यहाँ पे x की जगह 3 माइनस का लगा दीजिए और k का मान यहाँ पे ज्ञात कर लीजिए। तो कैसे लगाते हैं, हमने क्या किया, k-1 x² प्लस का kx प्लस का 1 बराबर हमें 0 दे रखा है। हमने इस x की जगह पे और इस x की जगह पे क्या लगा दिया, माइनस का 3 लगा दिया। तो देखिए k-1 और इसकी जगह पे -3 का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख दिया। k इंटू माइनस का 3 और प्लस का 1 बराबर 0, इस तरीके से लिखेंगे। देखिए इसको वर्क करेंगे तो यहाँ पे वर्क करने पे ये 3 3 9 हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3 के रहेगा और प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 9 के माइनस का 9 माइनस का 3 के और प्लस का 1 बराबर कितना, 0 हो जाएगा। देखिए ये भी 9 के है और ये माइनस का 3 के है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 के बचेगा। इसमें से इसको घटा दीजिए तो माइनस का 8 के बराबर, मतलब 8 बराबर 0 बचेगा। तो 6 के बराबर कितना, 8 बचा और के बराबर 8/6। तो 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 तिया 6, तो हमारा आंसर आ गया 4/3 हमारा आंसर आ गया।
देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा वायरल है, पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है, प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है के किस मान के लिए युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + ky बराबर कितना है 10 है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन हमारे यहाँ पे 3 होती है, a1 a2 b1/b2 बराबर c1/c2। पहली कंडीशन है, ये अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन है। एक 2 कंडीशन और होती हैं, उसमें वास्तविकता और इस टाइप से दिखाते हैं, बराबर नहीं है, इस तरीके से दिखते हैं। तीसरी कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, ये कंडीशन है। फिलहाल तो जब कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है दोस्तों, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का कंडीशन हमारी ये वाली होती है। तो ये बात सूत्र रूल जरूर याद होने चाहिए आपको, तभी इसको अच्छी तरह आप कर सकते हैं। मान लीजिए समीकरण एक की तुलना करते हैं, तो भाई a1 का मान हमारे पास 2 हो जाएगा, b1 का मान हमारे पास यहाँ पे 3 हो जाएगा और c1 का मान -5। माइनस का 5 कैसे हुआ, जब ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इस टाइप से लिखा। इसी प्रकार से मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको लिख लिया। a2 का मान हमारे पास 4k हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4k दे रखा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। 4kx इस तरीके से दे रखा है 4kx, तो यहाँ पे हमने 4k लिख लिया, x की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे 4k हो जाएगी। और b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, यहाँ पे k दे रखी है, b2 की वैल्यू हमारी k आ गई और यहाँ पे c2 का मान हमारे पास कितना आ गया, -10 आ गया। तो बस वैल्यू यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल करने की कंडीशन ये वाली होती है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो लगाते हैं यहाँ पर, देखिए a1 का मान 2 दे रखा है, a2 का मान हमारे पास 4k आ गया। ठीक है दोस्तों, a1 का मान 2 है और a2 का मान कितना है, 4k है। और यहाँ पे हमारे पास कितना दे रखा है, b1 का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, b2 का मान कितना k दे रखा है। इसी प्रकार से c1 का मान हमारे पास कितना है, -5 है और c2 का मान -10 आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको हल करते हैं। तो हमें अपरिमित से अनेक हल होने की कंडीशन का मतलब है यहाँ पे इस टाइप से लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये k नहीं है, कि यहाँ पर हमारे पास खाली 4 है, ये x है इसकी जगह पे। तो ये हो जाएगा, बस इसको सॉल्व करते हैं और आंसर हमारा तुरंत आ जाएगा। किसी एक चीज को पकड़ लीजिए आप। तो हमने क्या करा, 2/4 बराबर 3/k पकड़ा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो k बराबर हमारे पास कितना हो गया, 3 दूनी 6 आ गया। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे पकड़ लिया और यहाँ पे 5 दूनी 10, इसको पकड़ लीजिए, तब भी हमारा आंसर कितना आएगा, 6 ही आएगा। 3/k माइनस के, माइनस से माइनस तो प्लस हो गया, तो 1/2 बचा और k बराबर कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, आप कैसे भी पकड़ लें क्योंकि दोनों के मान आएंगे सेम ही। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारे पास है, कौन सा प्रश्न है देखिएगा, यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 है तो x का मान बताइए, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। इस टाइप का सवाल भी आपका जरूर आएगा। हमने इसकी गुणा 1 से करी, तो भाई x² माइनस का 2 और बराबर कितना 7। इस 2 को उधर ले जाइए तो प्लस का हो जाएगा, x² बराबर 9 हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस का √9 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा x बराबर प्लस माइनस का 3। तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर आ गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए हमारा कितना अच्छा प्रश्न है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है हमें, यानी कि x बार का मान ज्ञात करना है। ऐसी कौन सी संख्या का समांतर माध्य ज्ञात करना है, जो धनात्मक सम संख्या है। तो 1 से लेके 10 तक के बीच की, 1 से लेके 10 तक की सम संख्या पूछ रहा है वो, 2 4 6 8, इनके बीच की धनात्मक सम संख्या ये वाली है हमारी, इनको पूछ रहा है। तो x बार बराबर सिग्मा x/n हमारा फॉर्मूला होता है। सिग्मा x का मतलब होता है पदों की संख्या का योग और समांतर माध्य बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 + 4 + 6 + 8 और बटे में संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4, तो 4 लिख देंगे। तो 6 4 10 और 10 और 8 कितने 18, 2 20 अपॉन में 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो हमारा समांतर माध्य आ गया 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वायरल प्रश्न थे, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।